नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह हम लोग खबर यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। आज हम बात करें एक ऐसी भाषा की जो आंखों से नहीं उंगलियों से पढ़ी जाती है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। सोचिए जरा, जब दुनिया अक्षरों से भरी हो लेकिन आप उन्हें देख न सकें तो ज्ञान तक पहुंच कैसे बने। इसी सवाल का जवाब है ब्रेल लिपि। 4 जनवरी महान विचारक लुई ब्रेल की जयंती का दिन है। लुई ब्रेल ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक ऐसी लिपि बनाई जिसने अंधकार में भी ज्ञान की रोशनी जला दी। ब्रेल लिपि उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित एक स्पर्श प्रणाली है जिसे उंगलियों से पढ़ा जाता है, और यह सिर्फ अक्षर नहीं बल्कि शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान की पहचान है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी ताकि दुनिया दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार, सुलभ शिक्षा और समावेशी समाज की ओर बढ़ सके। ब्रेल लिपि ने लाखों लोगों को शिक्षा से जोड़ा, रोजगार के अवसर दिए, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता दी। आज किताबों से लेकर स्मार्टफोन और सार्वजनिक स्थलों तक ब्रेल गरिमा के रूप में मौजूद है। विश्व ब्रेल दिवस हमें यह याद दिलाता है अक्षमता क्षमता की कमी नहीं होती, सही साधन जीवन की दिशा बदल सकते हैं। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस एक दिन जो सिखाता है कि दृष्टि के बिना भी ज्ञान की दुनिया पूरी देखी जा सकती है। अब चलते हैं हम लोग झारखंड की खबरों की ओर। रांची में लापता मासूम भाई बहन अंश और अंशिका का अब तक नहीं मिला सुराग। रांची के धुरुआ थाना क्षेत्र स्थित मौसीबाड़ी खटल से लापता 2 मासूम भाई बहन अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। परिजनों के अनुसार दोनों शुक्रवार दोपहर सामान लेने घर से निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। देर शाम तक खोजबीन के बाद धुरुआ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस ने बताया कि दुकान बंद मिलने पर बच्चे आगे निकल गए और रास्ता भटक गए। शहीद मैदान के पास रोते देखे जाने की सूचना के आधार पर आसपास के इलाकों में तलाश जारी है। झारखंड में नक्सलियों की लाइफलाइन पर अटैक, रसद और विस्फोट पहुंचाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतई गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नक्सली समर्थकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोतियस तोपनो और आशीष जाते के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों लंबे समय से नक्सलियों को रसद सामग्री और जरूरत सामान पहुंचाने में शामिल थे। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। मामले में आगे पूछताछ और जांच जारी है। इस कत्ल और साजिश, प्रेमिका के गांव में गाड़ दी पत्नी की लाश, सातीर पति ने बदबू दबाने के लिए किया बेजुबान का शिकार। पलामू जिला के विश्रामपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया। रंजीत मेहता ने अपने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी प्रियंका देवी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को प्रेमिका के गांव टुकबेरा के पास सुनसान इलाके में 5 फीट गहरे गड्ढे में दफन कर दिया। बदबू छिपाने के लिए आरोपी ने कुत्ते को मारकर शव के ऊपर दफना दिया ताकि लोगों को भ्रम हो। प्रियंका 26 दिसंबर से लापता थे, जिसके बाद गुमशुदगी दर्ज की गई। जांच के दौरान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जेसीबी से खुदाई कर शव बरामद किया गया। पति और प्रेमिका फरार है। पुलिस की छापेमारी जारी है। जीएसटी में झारखंड का बेहतरीन प्रदर्शन बिहार से आगे। झारखंड के औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों का असर अब साफ दिखने लगा है। दिसंबर 2025 की जीएसटी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड ने बिहार से 7,650 करोड़ रुपए अधिक घरेलू राजस्व संग्रह किया है, जबकि बिहार में करदाताओं की संख्या झारखंड से करीब 3 गुना अधिक है। झारखंड में दिसंबर 2025 में घरेलू जीएसटी संग्रह में 9% की वृद्धि दर्ज की गई। बिहार में 7% की गिरावट आई। झारखंड में कुल घरेलू राजस्व संग्रह 21,965 करोड़ रुपए रहा, जबकि बिहार का 14,315 करोड़ रुपए रहा। यह आंकड़ा दर्शाता है कि झारखंड के औद्योगिक इकाइयां कम संख्या में होते हुए बड़ी पैमाने पर योगदान कर रही है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।
जमीन पर बैठकर साग काटते झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान सर एक अनोखा वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे अपने खेत में उगी पालक की साग हंसिया से काटते नजर आ रहे हैं। नए साल के मौके पर साझा किए गए इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि इंसान की पहचान उनके पद से नहीं बल्कि सोच, कर्म और व्यवहार से होता है। मंत्री ने मिट्टी से जुड़ाव, सादगी और स्वास्थ्य को जीवन का आधार बताया। झारखंड में 2 विश्वविद्यालयों ने छात्रों से वसूले 11 करोड़ रुपए, फिर भी नहीं कराया छात्र संघ चुनाव। पिछले 7 वर्षों से रांची यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, लेकिन स्टूडेंट इलेक्शन फीस और स्टूडेंट यूनियन फीस के नाम पर लगातार वसूली की जा रही है। छात्रों से प्रति नामांकन 100 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं है। अनुमान के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में करीब 98 लाख, जबकि रांची यूनिवर्सिटी में 10.5 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली हो चुकी है। छात्र संगठनों का आरोप है कि छात्रों का आर्थिक शोषण और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। चुनाव न होने से फीस, परीक्षा और छात्रवृत्ति हॉस्टल जैसी समस्याओं पर कोई जवाबदेह मंच नहीं बचा। अब चलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों। महाराष्ट्र में समलैंगिक हत्याकांड, नशा और अफेयर के चलते अकोला में ली पार्टनर की जान। महाराष्ट्र के अकोला में शराब के नशे में हुए विवाद ने दोस्त की जान ले ली। पुलिस के अनुसार अमोल और नितेश पिछले 3 साल से लिव इन में रह रहे थे। नितेश को शक था कि अमोल उसे धोखा दे रहा है। गुरुवार रात शराब के बाद कहासुनी बढ़ी और गुस्से में नितेश ने डंडे से अमोल पर कई वार कर दिए, जिससे इसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। प्रोफेसर मुझे छूता था, पीछे पड़ जाता था। हिमाचल में रैगिंग और यौन उत्पीड़न से परेशान छात्रा ने मरने से पहले क्या बताया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित एक कॉलेज में 19 वर्षीय छात्रा की रैगिंग और कथित यौन उत्पीड़न के बाद मौत का मामला सामने आया है। छात्रा ने 26 दिसंबर को लुधियाना के एक अस्पताल में दम तोड़ा। पिता की शिकायत पर कॉलेज के 3 सीनियर छात्र हर्षिता, आकृति और कोमोलिका पर रैगिंग व मारपीट, जबकि प्रोफेसर अशोक कुमार पर यौन उत्पीड़न के आरोप का केस दर्ज कराया है। शिकायत के अनुसार 18 दिसंबर को छात्रा के साथ मारपीट हुई थी। इलाज के दौरान रिकॉर्ड एक वीडियो में पीड़िता ने अपनी आपबीती बताई। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं और राज्य के रैगिंग निषेध अधिनियम के तहत जांच शुरू कर दी है। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की दर्दनाक मौत। ये सब्जी खाने से दिमाग में बन गई 25 गांठें। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मंडी धनौरी थाना क्षेत्र के चुचैला कला गांव की 18 वर्षीय छात्रा इल्मा, जो नीट की तैयारी कर रही, जिनकी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर के मुताबिक पत्ता गोभी के जरिए शरीर में पहुंचा परजीवी यानी कीड़े ने दिमाग तक पहुंचकर करीब 25 गांठें बना दी। इल्मा पहले टाइफाइड से पीड़ित थी, जिसके बाद उसकी लगातार तबीयत बिगड़ती गई। नोएडा एक निजी अस्पताल में जांच के दौरान दिमाग में गांठें मिली, जिसकी संख्या समय के साथ बढ़ती चली गई। हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली रेफर किया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद 29 दिसंबर को उनकी जान नहीं बच सकी। यह घटना खाने पीने की साफ सफाई से लेकर गंभीर चेतावनी बनकर सामने आई है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान पर खर्च के 9.20 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे। जाने क्या कहता है नियम। बांग्लादेश में हालिया हिंसा और सुरक्षा चिंताओं के बीच बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा है। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केकेआर को नीलामी में खर्च किए गए 9.20 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे। आईपीएल के ऑपरेशनल नियमों के अनुसार यदि बोर्ड किसी खिलाड़ी को गैर क्रिकेट कारणों से खेलने से रोकता है तो यह मामला फोर्स मेज्योर क्लाउज के तहत आता है। ऐसे में फ्रेंचाइजी को खिलाड़ी की पूरी राशि अपने पर्स में वापस मिलने का अधिकार होता है। चूंकि मुस्तफिजुर को हटाने का निर्णय बीसीसीआई ने लिया है, इसलिए केकेआर को पूरा रिफंड मिलने का प्रबल संभावना है। यह राहत केकेआर के लिए अहम होगा ताकि वह टीम संतुलन बनाए रख सके।
आज की खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हम लोग पुनः कल की खबर यात्रा में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह, कंप्यूटर पॉइंट।